हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन जो कॉन्सेप्ट है ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन ये आज कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ाऊँगा और इस कॉन्सेप्ट पे मैं आज कुछ प्रॉब्लम भी करूँगा, ठीक है ना। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। और अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्च कीजिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसका जितना पीछे वाला जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। और वो वाला लेक्चर आप देख करके यहाँ पे आइए, ठीक है। चलिए आज मैं समझाता हूँ आंतरिक विभाजन। देखिए, सेकेंड लेक्चर देखना जरूरी है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट लेक्चर जो है, फर्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें नियामक क्या है, निर्देशांक क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, ये सब मैंने समझाया है फर्स्ट लेक्चर में। ये देखना एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं समझाऊंगा आंतरिक विभाजन, इंटरनल डिवीजन, इस पर क्वेश्चन भी और इसका कॉन्सेप्ट भी। देखिए आंतरिक विभाजन, देखिए एक मैं आपके लिए एक लाया हूँ। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छा से, यहाँ पे मैं मान लीजिए दो पॉइंट लिया हूँ, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट। इधर अभी मत देखिए, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, ठीक है। अब बीच में मैं कोई ऐसा पॉइंट रख दिया हूँ, बीच में कोई ऐसा पॉइंट पी रख दिया हूँ जो यहाँ से यहाँ तक एम रेशियो में बांटता है और यहाँ से यहाँ तक कितना रेशियो में बांटता है, एन रेशियो। देखिए ये दोनों के बीच में ना ये पॉइंट है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, आंतरिक। ये ए और बी जो भी पॉइंट है, पॉइंट के बीच में वो डिवीजन करने वाला पॉइंट है, मतलब बंटवारा करने वाला पॉइंट पी है। इन दोनों के बीच में बंटवारा करने वाला पॉइंट कौन है, पी है। अब पी कहाँ पे है, देखिए पी कहाँ पे है, पी आपका कहाँ पे है, बीच में है। पी कहाँ है, बीच में, यानी ये दोनों के अंदर में है, बीच में है। अगर यही अगर इसके भी उधर रहता, इसके भी उधर रहता, तो वहाँ पे हो जाता बाह्य विभाजन, जो मैं समझाऊंगा। अभी उस पर आप फोकस मत कीजिए, अभी आप क्या किस पे फोकस कीजिए, आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन में देखिए कि ए पॉइंट और बी, मैं दूरी फार्मूला में भी किसी दो पॉइंट को मतलब कंसीडर करा था, यहाँ भी ए पॉइंट और बी पॉइंट, जो आपको क्वेश्चन में वो दिया रहेगा और उसमें आपको बोल देगा वो कि बीच एक पी एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को कैसा विभाजन में बांट रहा है, आंतरिक विभाजन में। कैसा विभाजन में, इंटरनल डिवीजन में। अब वो आपको रेशियो दे देगा, जैसे ए से पी किस रेशियो में, एम रेशियो में, और बी से पी किस रेशियो में, एन रेशियो में। तो अब इसका मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है, 1 मिनट, वो मैं स्टिक बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्टिक है, ये एम पॉइंट है जो मान लीजिए यहाँ पे है x1, y1। एम पॉइंट का निर्देशांक कितना है, x1, y1। और यहाँ पे कोई एन पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x2, y2, ठीक है। आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन यानी ये दोनों के बीच में ही आएगा वो बांटने वाला जो भी पॉइंट रहेगा। मान लीजिए वो बांटने वाला पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको मैं दिखा देता हूँ दूसरे मार्कर से, वेट। मान लीजिए यहाँ है, ये P जो है M को और N को बांट रहा है। अब किस रेशियो में बांट रहा है, मान लीजिए बांट रहा है ये M रेशियो और N रेशियो में। P एक ऐसा पॉइंट है जो इसको और इसको किस रेशियो में बांट रहा है, M रेशियो और N रेशियो। अगर देखिए आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो का भी वीडियो देख सकते हैं। रेशियो का भी मैं वहाँ पे पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। रेशियो, परसेंटेज वगैरह वो सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, M जो P एक ऐसा पॉइंट है, P यहाँ पे ऐसा पॉइंट है जो M और N को कैसे बांट रहा है, इंटरनल बांट रहा है। कैसे बांट रहा है, इंटरनल। इंटरनल क्यों, क्योंकि P जो है M और N के बीच में है। P जो है, P M और N के बीच में है। और किस रेशियो में बांट रहा है, M रेशियो और यहाँ से यहाँ ये N रेशियो, इसमें ना बांट रहा है, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे x बराबर, अगर इसका निर्देशांक आपको बोलेगा जो बांट रहा है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट बांट रहा है, P पॉइंट। तो P पॉइंट का कुछ निर्देशांक तो होगा ही, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x, y।
तो यहाँ पे जो x बराबर जो होगा, x बराबर जो फॉर्मूला होता है, x बराबर जो होता है, मैं इधर थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। तो x बराबर जो फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये फार्मूला आता है। जबकि y बराबर सेम जैसे ही, जहाँ पे m है वहीं पे m, यहाँ पे x2 के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा ना, प्लस n है तो n यहाँ पे रहेगा, यहाँ x1 के जगह पे क्या आ जाएगा, y1, नीचे में बटा m प्लस n। ये हो गया आपका दो फार्मूला क्या, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप ये फार्मूला भी याद रहेगा, और बाई विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन जो है ना, एक्सटर्नल डिवीजन में वो भी आपको याद रहेगा। तो आपको एक फार्मूला को याद रहना चाहिए, सिर्फ ये या तो ये कोई भी एक फार्मूला याद कीजिए, आपको बाकी अदर 3 फार्मूला जो है ना वो भी आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे ये P जो है, ये P एक ऐसा पॉइंट है जो M और N को कैसे बांट रहा है, इंटरनली बांट रहा है, इंटरनली मतलब P M और N के कहाँ है, बीच में है, अंदर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक विभाजन, ठीक है ना। अब जैसे आपको क्वेश्चन कोई है, आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे एक ऐसा पॉइंट है, आप मेरे साथ क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट है, सॉरी ए नहीं, P जो ए मान लीजिए 2,-3 है, एंड B जो है 5,-2 है, को 2:3 में बांट रहा है, ठीक है। तो P का निर्देशांक क्या होगा, यही ना है, यही है। इस क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक है। P एक ऐसा पॉइंट है, ये P है, X हमको यहाँ पे M ना दे करके वहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ क्वेश्चन में A दे दिया, चलिए A लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे N ना दे करके क्या दे दिया इसको, ये B दे दिया, क्या दे दिया, B दे दिया, ठीक है। अब वो देखिए जहाँ पे A है, A लिख दिए, A का ये निर्देशांक कितना दिया, 2,-3, तो यहाँ X और Y के जगह पे हम क्या लिख देंगे, X और Y के जगह पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2,-3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आ जाइए B पॉइंट, देखिए B यहाँ, B आपको क्या दे दिया यहाँ पे, ये तो मैं क्वेश्चन में ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख दिया था, और क्वेश्चन में क्या दिया है, -5,-2, तो यहाँ पे x2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -5, और y2 के जगह पे -2, y2 के जगह पे -2। आप फार्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है ना, फार्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं। चलिए अब निकालना हमको क्या, P का निर्देशांक क्या है, x, y। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर फार्मूला से चलते हैं, x बराबर m का मान देखिए, ये जो होता है ना ये m होता है, और ये क्या होता है, ये n होता है, ये m होता है, आगे वाला टर्म देखिए, आगे वाला टर्म कौन होता है, m होता है, और आगे वाला टर्म m होता है, और अगला टर्म क्या होता है, n होता है। तो m का मान 2 है, n का मान कितना है, 3 है, ठीक है। चलिए x बराबर निकालते हैं, m बराबर कितना है, 2 है, 2 यहाँ रख दिया, x2 कौन है, सॉरी -2 है, -5 है, सॉरी -5, ठीक है। अब प्लस, तो प्लस n का मान कितना है, 3, n का मान कितना है, 3, और x1 कौन है, x1 2 है, x1 कौन है, 2, अब बटा में कौन है, m प्लस n, तो 2 प्लस 3, इसका मान निकालिए आप, तो कितना आएगा, इसका मान निकालिए, निकाल के देखिए जल्दी, तो कितना, 5 दूना 10, -10 और प्लस 6, -10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -4, और 3 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 2 5, यहाँ पे x बराबर निकाल दिया। अब y बराबर निकालते हैं, y बराबर
y बराबर फार्मूला क्या है, m/2, m का मान कितना है 2, y2 का मान y2 यहाँ है -2, अब बीच में क्या है फिर प्लस, फिर क्या है n का मान 3 है, y1 का मान -3, y1 का मान -3, अब बटा में m प्लस n, तो m प्लस n 2 + 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × -2 कितना -4, और 3 × -3 -9 और -4 कितना -13 यानी P का जो निर्देशांक होगा, P का निर्देशांक जो होगा x, y बराबर क्या होगा -4, x के जगह पे कितना आया वैल्यू -4/5, अब y के जगह पे क्या वैल्यू आया -13/5, यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो आपको मैं क्या करूँगा, कुछ प्रॉब्लम इस पे दे दूंगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन ये तो ऐसे रहने देता हूँ, फार्मूला है ना है ये, इसको मैं ऐसे करके घेर देता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला है। चलिए, अब इसमें हम कुछ अलग कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1 और या 3 रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और चेंज करते हैं, यहाँ पे रख कर देते हैं 3 और यहाँ पे कर देते हैं -5 यहाँ पे। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट में अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलिए, आई होप आप सबने बना लिया होगा। अब मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है ना। इसको बनाने से सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा x1 का मान, ये किसका मान हो जाएगा y1 का मान, ठीक है। उसी तरह ये किसका मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा x2 का मान, ये किसका हो जाएगा y2 का मान, और ये तो mn है ही है। डायरेक्ट x बराबर निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा mx2, m का मान 1, x2 का मान कौन है 5, यानी 5 प्लस तो प्लस n का मान कितना है, n का मान 3 है। और x1 देखिए, x1 कहाँ है यहाँ पे, x1 कहाँ है यहाँ पे, यानी 3 × और नीचे m प्लस n, m कितना 1, n कितना 3, तो 1 + 3, इसको निकालेंगे कितना मान हो जाएगा 5 + 9 कितना 14/4, यहाँ इसको करेंगे तो 7/2। चलिए, अब y बराबर निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा my2, m का मान 1, y2 का मान 2 प्लस तो प्लस n का मान कितना 3, y1 का मान -3, y1 का मान -3 बटा में m प्लस n, m का मान 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, -9 और कितना +2 -7/4 हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं P का निर्देशांक जो होगा कितना हो जाएगा, x का मान कितना 7/2, y का मान कितना -7/4, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आंतरिक विभाजन में समझा दिया, इसके बाद मैं समझाऊंगा कौन बाह्य विभाजन, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। ये आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेन आपको जो देखना है, ये मैंने जो समझाया ना, ये कैसे P को हम कैसे आंतरिक विभाजन बोल रहे हैं, ये आपको समझना है। ये तो आपको समझ में आ ही गया, अगर ये आप समझ लिए तो ये सब आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि इंटरनल डिवीजन है क्या, ठीक है ना, ये आपको समझना है। चलिए, मैं इसके बाद समझाऊंगा कौन एक्सटर्नल डिवीजन। और ये वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।